हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और एमएस यूनिवर्सिटी सहारनपुर के बीए, बीएससी और बीकॉम के शारीरिक शिक्षा एवं योग के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे आगे के क्वेश्चन भी कर लिए हैं जो बाकी वीडियो में हैं और आज फिर से पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आज का, वजन प्रशिक्षण में असफलता के कई दोहराव के एक सेट में यह सच है। क्या सच है कि सेट के दौरान प्रति पुनरावृत्ति विकसित मांसपेशी बल कम हो जाता है क्योंकि पुनरावृत्ति की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति प्रशिक्षण के सिद्धांतों के संबंध में सत्य है। तो शक्ति प्रशिक्षण के सिद्धांतों के संबंध में क्या सत्य है, इसे देखते हैं। प्रशिक्षण में आंदोलन के पैटर्न की विशिष्टता के लिए एक आधार यह है कि एक मांसपेशी के भीतर कुछ मोटर इकाइयां एक विशेष शारीरिक गति के अधिमानत सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए। तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए? उपयुक्त सभी। कौन कौन सा? फेफड़ों का परीक्षण शामिल होना चाहिए, मांसपेशियों का परीक्षण और दिल का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार प्रशिक्षण में पूरक उच्च भार सनकी यानी उनकी प्रशिक्षण के तरीकों में शामिल है। उपयुक्त सभी। कौन कौन से में? प्रशिक्षु को प्रत्येक पुनरावृत्ति के संकेंद्रित चरण के माध्यम से वजन उठाने में मदद करने के लिए सहायकों का उपयोग करना। उसके बाद प्रशिक्षु उनकी चरण में अकेले वजन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है, प्रत्येक पुनरावृत्ति के संकेंद्रित चरण के लिए धोखाधड़ी शैलों का उपयोग करना और उनकी चरण के लिए सख्त शैलों का उपयोग करना। और अगला पॉइंट है, उपयुक्त वजन मशीनों पर दोनों अंगों के साथ सक्रिय चरण में वजन उठाने और इनके एक अंग के साथ उनकी चरण में कम करना यानी सन की चरण में कम करना। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी समूह व्यायाम के दौरान किए गए दोहराव के काम या प्रशिक्षण सेट की संख्या को प्रभावशाली के संबंध में सच नहीं है। क्या सच नहीं है, उसे देखते हैं। तो 4 सेट एक सेट के 4 गुना प्रशिक्षण प्रभाव पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति और शक्ति प्रशिक्षण की विशिष्टता के संबंध में सत्य है कि क्या सत्य है? मांसपेशी के द्रव्यमान की तुलना में ताकत बढ़ाने के लिए भार की विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक। तो स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक कौन कौन से? कार्डियो रेस्पिरेटरी और एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप। तो इसका सही जवाब है कोरोनरी धमनियों की रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम सिद्ध किया गया है। उपयुक्त सभी में। किस किस में? मधुमेह के जोखिम को कम करे, दिल के दौरे को, हृदय की चोट को कम करने में सिद्ध किया गया, हड्डी द्रव्यमान में वृद्धि में सिद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह है एक। क्या है मधुमेह? एक शारीरिक गतिविधि में कमी यानी मधुमेह एक है जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है। तो शारीरिक गतिविधि में कमी है मधुमेह एक। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्रिय गैर शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की तुलना में दिल के दौरे के दौरान हृदय की चोट के परिणाम स्वरूप कमी दिखाई देती है। 66। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के धीरज को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो किस प्रकार से परिभाषित किया गया? बार बार बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशी या मांसपेशी समूह की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति के इस रूप में भी जाना जाता है यानी एरोबिक फिटनेस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बल उत्पन्न करने के लिए एक पेशी की अधिकतम क्षमता है यानी मांसपेशी की ताकत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो संतुलन। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना आपके शरीर में पाए जाने वाले और वसा की सापेक्ष मात्रा है। तो दुबला शरीर उत्तक। अगला क्वेश्चन है, कल्याण की अवधारणा में शामिल है। तो बौद्धिक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पेन
कैनेडियन स्वास्थ्य रहने की रणनीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है सभी कनाडाई लोगों के लिए सक्रिय जीवन को प्रोत्साहित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यायाम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त रणनीतियों को प्रतिनिधित्व करता है? तो उपयुक्त सभी। कौन कौन से? औसत दर्जे का लक्ष्य स्थापित करें, खुद को पुरस्कृत करें। अगला पॉइंट है, मापने योग्य लक्ष्यों की स्थापना करें, लक्ष्यों को लिखित रूप से रखें। अगला पॉइंट है, लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों की स्थापना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल तंदुरुस्ती केवल निम्नलिखित के संतुलन से प्राप्त की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी के संतुलन से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से? आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक स्वास्थ्य। अगला है भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इससे कुल तंदुरुस्ती केवल निम्नलिखित में संतुलन को प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है उपयुक्त दोनों के अनुसार? किस किस के अनुसार? उन कारकों के बारे में जागरूकता जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और व्यवहार संशोधन। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस के कुल कितने घटकों से मिलकर बना है? तो 3 घटकों से मिलकर बना है शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस। अगला क्वेश्चन है, फिटनेस के बारे में कौन सा सच होने की सबसे अधिक संभावना है? तो कई घटक शारीरिक फिटनेस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस की प्राथमिक लाभ है बीमारी का खतरा कम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फिटनेस और स्वास्थ्य के बारे में कौन सा सच है? तो इसका सही जवाब, व्यायाम जीवन शैली के कई घटकों में से एक है जो कल्याण की ओर ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बेहतर शारीरिक फिटनेस में सफलता प्राप्त करने की कुंजी लक्ष्य निर्धारण है। अगला क्वेश्चन है, हृदयाघात का समानार्थी शब्द है रोधगलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्यता, शारीरिक व्यायाम, विश्राम और निद्रा इसके अंग हैं। तो किसके अंग है? व्यक्तिगत स्वच्छता के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अस्वास्थ्यकर आदत है? तो बिना हाथ धोए भोजन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? उपयुक्त सभी जीवाणु जनित है, एड्स, खसरा और डेंगू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को साल्मोनेला, एट्रिका या सेरा टाइफी भी कहा जाता है? तो टाइफाइड को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? तो दवा की सुइयों को साझा करना। अगला क्वेश्चन है, सदूषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी, सदूषण पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? तो पोलियोमाइलाइटिस जो है यो जीवाणु से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, छूत की बीमारी का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी, दूषित वायु, दूषित भोजन, खराब स्वास्थ्य की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? उपयुक्त सभी। कौन कौन सा एक स्वस्थ व्यक्ति है? टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा सेवन से अधिक है तो इसका सही जवाब वसा भंडार कम हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूख को कम करने वाला हार्मोन्स लेप्टिन है। अगला क्वेश्चन है, प्रति सप्ताह अधिकतम अनुवांशिक वजन घटाते हैं 1 से 2 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन खर्च की जाने वाली कैलोरी से अधिक कैलोरी का सेवन करने का परिणाम होता है? तो एक सकारात्मक कैलोरी संतुलन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग के लिए मोटापा जिम्मेदार है? उपयुक्त सभी। कोलन कैंसर के लिए, टाइप 2 मधुमेह के लिए और हृदय रोग के लिए क्या मोटापा जिम्मेदार है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा आसन न्यूरोपेशी, समन्वय, संतुलन और सतर्कता में सुधार करता है? तो वृक्षासन। अगला क्वेश्चन है, योग के अनुसार मन का एक रूप है साधना, यानी योग के अनुसार साधना मन का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए कौन सा अभ्यास फायदेमंद है? तो आसन करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा मलाशय के सभी रोगों को नष्ट करती है और अकाल मृत्यु को रोकती है? तो ब्रह्मी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बहना।
अगला क्वेश्चन है भरत ठाकुर ने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया था? तो कलात्मक योग का। भरत ठाकुर ने कलात्मक योग का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्त प्रसादनम से संबंधित है? तो मैत्री। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त किस महाभूत का प्रकटीकरण है? तो जल का। अगला क्वेश्चन है पंचकोश का आधार है? तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है पंचकोश का आधार है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए हला आसन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है समत्व योग उच्यते की परिभाषा दी गई है श्रीमद् भागवत गीता में। अगला क्वेश्चन है हठ योग का आचार्य कौन नहीं है? तो मत्स्येंद्र जो है हठ योग के आचार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतकरण में से एक नहीं है? ज्ञान अंतकरण में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंजना चक्र कहाँ स्थित है? तो भोकेंद्र यानी भोकेंद्र में अंजना चक्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है योग के अनुसार राग है कलेश। योग के अनुसार जो राग है वो कलेश है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतरंग योग के अंतरंग आता है? तो नियम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो कल्याण के लिए योग। अगला क्वेश्चन है योगाभ्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? जागरूकता योगाभ्यास की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिवानंद द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? तो शवासन। अगला क्वेश्चन है कर्म योग योग की एक शाखा है जो किस ग्रंथ की शिक्षा पर आधारित है? भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा क्या है? तो हस्तोत्तानासन। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में धमनियों द्वारा किस प्रकार का रक्त ले जाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग दर्शन के लिए का योगदान है? योग प्रणाली जो है अष्टांग दर्शन के लिए योग प्रणाली का योगदान है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा मलाशय के सभी रोगों को नष्ट करती है और अकाल मृत्यु को रोकती है? तो ब्रह्मी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य को दबाया नहीं जा सकता? जगराता को दबाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है नमस्ते का क्या अर्थ है? आपको सलाम। अगला क्वेश्चन है योग में क्या एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता? तो आराम। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र क्या है? जो चक्र को जोड़ता है और जहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है यानी नाड़ी है। योग में 5 तत्व कौन से हैं? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश व्यायाम। अगला क्वेश्चन है कलाई का घूमना किसका एक हिस्सा है? तो शिथिलतादायसन का। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा नहीं है? जीव। अगला क्वेश्चन है चक्रासन के लिए निषेध है उपयुक्त में से कोई नहीं। हठ प्रतिदीपिका के अनुसार हठ योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है राजयोग। अगला क्वेश्चन है सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलता के लिए अच्छा है? तो थायराइड। अगला क्वेश्चन है 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो छठा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है घर पर स्वास्थ्य योग के लिए योग। अगला क्वेश्चन है किस आसन को पाम ट्री पोज के नाम से भी जाना जाता है? ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। अगला क्वेश्चन है विक्रम योग के एक सत्र के लिए आपको किन 3 चीजों की आवश्यकता है? तो चटाई तौलिया पानी। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम क्या है? जो यौगिक अभ्यासों में से एक है। प्राणायाम कोश है। अगला क्वेश्चन है ध्यान करते समय क्या करना सहायक नहीं होगा? तो समस्याओं के बारे में सोचना। अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी की ताकत को बहाल कर सकता है? तो गोमुखासन। अगला क्वेश्चन है यौगिक एनिमा का दूसरा नाम है बस्ती। अगला क्वेश्चन है मुक्ति की तीव्र लालसा को क्या कहते हैं? तो मुमुक्षुत्व। अगला क्वेश्चन है तन मात्रा गंध निम्न में से किससे मेल खाती है? तो पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में कितने चक्र
होते हैं तो मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।